प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 3 नवंबर दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 17 अध्याय 3 और 5 पद। और यहोशापात के संग रहा, क्योंकि वह अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल से चला करता और बाल देवताओं की खोज में न लगा। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते और उसके पास बहुत धन और उसका वैभव बढ़ गया। प्रियो, आज का विषय है प्रभु आपके साथ है। आज बहुत से लोग धन, सम्मान, समृद्धि और अपने नाम की चर्चाओं के पीछे भागते हैं। फिर चाहे वो कितनी भी तेजी से उनके पीछे भागे, अक्सर जो सच्ची आशीष होती है हमसे दूर प्रतीत होती है। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात यहोशापात से कराना चाहता हूँ, जो कि धन, वैभव और सम्मान के पीछे नहीं, लेकिन वो उसके पीछे था जिसके साथ ये सब चीजें चलती है। और इसीलिए ये गवाही होती है कि प्रभु यहोशापात के साथ था। प्रियो, यदि आप आशीष पाना चाहते हैं तो प्रभु आपके साथ होना चाहिए। जब वो आपके साथ होगा तो धन, सम्मान, महिमा, ये सब कुछ आपके साथ चलेगा। इसलिए दूसरा इतिहास की पत्री 15 अध्याय 2 पद में भविष्यवक्ता अजरिया ने भविष्यवाणी की और ये कहा कि हे यहूदा और बेन्यामीन के सब लोगों, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के साथ रहोगे तब तक वह तुम्हारे साथ रहेगा। यदि तुम उसे ढूंढोगे तो वह तुम्हें मिलेगा, परंतु यदि तुम उसे त्याग दोगे तो वह भी तुम्हें त्याग देगा। प्रियो, हर दिन यह सुनिश्चित करें कि प्रभु की संगति में आप चल रहे हैं या नहीं। सुबह जल्दी उठें, उससे प्रार्थना करें, उसके वचन पे मनन करें, उसको अपना बना लें। जब हमारा जीवन पवित्र आत्मा से भर के चलेगा तो हम ये देखेंगे कि हम कभी दुखी नहीं होंगे। किसी व्यक्ति की महानता उसका धन, प्रभाव, शिक्षा और बुद्धि से नहीं, लेकिन उससे होता है कि क्या वह परमेश्वर के साथ चलता है कि नहीं, या फिर उसके साथ परमेश्वर है कि नहीं। हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर मूसा के साथ था, किस प्रकार परमेश्वर दाऊद के साथ था, किस प्रकार परमेश्वर हनोक के साथ था, किस प्रकार परमेश्वर नूह के साथ था। और इन सब को परमेश्वर ने असीम कृपा से दुनिया में आने वाली विपत्तियों से इनकी रक्षा की। रोमियो 8:31 में पौलुस इस बात को कहते हैं कि यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रियो, बाइबल इस बात को बताती है कि जो हमें छूता है वह परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। क्या ही यह शानदार गवाही है यहोशापात के लिए, जो वचन कहता है कि प्रभु यहोशापात के साथ था। प्रियो, उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ना ही हमारे जीवन का मूल कर्तव्य होना चाहिए। यहाँ तक कि यीशु मसीह भी ये प्रतिज्ञा किए कि तुम जहां भी रहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए प्रियो, ये जरूरी है कि हम उसके साथ बने रहें, हम उसके साथ लगे रहें, क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमारी अगुवाई और हमारी रहनुमाई करता है। प्रियो, आइए ये संकल्प लें कि हम प्रभु के साथ रहेंगे और उसकी पवित्रता में आगे बढ़ते जाएंगे। आगे के मनन के लिए भजन संगीता उसका 111 118 अध्याय 6वां पद। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या ही कर सकता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 30 और 31 अध्याय, संध्या के समय फिलेमोन की पुत्री उसका 1 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।